और आपके लिए परदेश है। तो परदेश में कोई भी राजा से लेकर रैयत तक सुखी नहीं रहेगा, यहाँ सबको दुख मिलेगा। और आप ऐसे देश के हो जहाँ कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई विक्षोभ नहीं, कोई मरता नहीं, कोई जन्म नहीं लेता है, न कोई अशांति है। और मतलब यह है कि शांति का और अमृत का सागर। प्रकाश कहा था भंडार, ऐसे देश के आप रहने वाले और परदेश में आप दान में दिए गए। तो काल ने अपनी मालिक की सेवा करके रिया लिया और मालिक ने कहा तुम जो मांगोगे हम दे देंगे। तो आपको मांगा और ये सब सामान मांग लिया, ये सब सामान चाहिए और हमको चाहिए। तो मालिक ने कहा अच्छा हम तुमको दे दें। अब आपको एक बड़ा घड़ा उसका भंडार सबको पकड़ा दिया और कहा तुमको मसाला हमने तुमको यहाँ आने के पहले ही हमने दे दिया और बाद में तुमको उतारा, तो तुम अपने मसाले को मिलाना और इनको बैठा के अपना राज करो। तो आप दान में दिए गए हो, आपका मालिक अलग और काल अलग है, और दान में दिया गया तो आपको ले आए और ला करके फिर उसने अपनी तरकीब से आपको इसमें बंद किया। जब यहाँ कर्म विधान यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई पाप पुण्य अच्छा बुरा न्याय अन्याय, तो उस समय पर कोई मैल नहीं था। जब कोई कर्म विधान था ही नहीं तो मैल तो जमा हो गई नहीं। तो उस समय पर हम सभी लोग परदेश में आकर के सतयुग सब जोगी विज्ञानी, उस सत्य के समय में सब जोगी सब नर नारी, और आँख खुली थी कान खुले थे नाथ का, और नाम को पकड़ के चढ़ गए अपने देश में और काल के देश को देखा, काल के सामान को देखा, काल ने जो दिया उसको देखा, जो बरतने के लिए दिया उसको देखा। अब ये देखा कि यहाँ तो सुख नहीं है, यहाँ कोई रस नहीं है, अपने देश में सुख है, शांति है, आनंद है और शक्ति है, ज्ञान और प्रकाश का था सागर। वहाँ का यहाँ उसकी कोई तुलना नहीं। तो माली ने कहा था कि तुम हमारे निज नाम से जा रहे हो तो इसको छोड़ना नहीं, तो सबके सब जितने जा रहे हो दान में हमने सबको वापस ले लेंगे। आप वहां से आए तो जो जा चुके जाने वाले तो चले गए, लेकिन जब विधान बनाया और आपको उसने समय दे दिया कि आप चेत जाओ जाग जाओ, हमारा विधान बन गया पाप उनका अच्छे बुरे का, जो भी करेगा आप उसमें पाप का पुण्य का फल जमा होगा। जब जमा हो जाएगा तो हम उसका हिसाब करेंगे, हम फल देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात आपके साथ आपके धोखे में लालच के बस ऐसा हो गया कि चक्रवर्ती राजा बना देंगे, सारे देश का धनीमानी बना देंगे, आधे देश का दम दे देंगे। ये सब लोग लालच में सुनते 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 और लोग लालच में भर गए और इसको मांगने लगे कि दे दीजिए। तो उसने दिया, राज भी चक्रवर्ती दिया, धन भी दिया और आधा भी दिया और पूरा भी दिया और उससे कम भी दिया, और उससे धीरे 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 लेकर के और नाम से आप धीरे धीरे छूट गए, छोड़ दिया। जो नाम पकड़े थे उसको छोड़ दिया। बस जैसे ही इसमें फंसे आधार आने जाने का टूट गया ना, अपने देश का रास्ता बंद हो गया। अब जाना मुश्किल है। क्यों? कि यहाँ कर्म करोगे और वो उसका फल देगा तो हमको देगा, तो हमको यूं नहीं देगा।
दूसरी योनि में बंद करेगा, अपना कर्जा वसूल करेगा। तो ये है मकान आपका नहीं है, ये काल का किराए का मकान है और ले लेगा। तुमसे ये कहा कि हम तुमको रोकेंगे नहीं। दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा बैठी है, उस जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक, और दो आंख, दो कान, दो नाक शरीर में। तो तुम अपनी जीवात्मा को अब जगा लो और नाम को पकड़ के चढ़ जाओ। हम नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारा कोई भी मतलब ये कर्म तुम पर निकलेगा तो हम तुमको रोक लेंगे। तो ये हो गया। अब आप उस कर्म कर्जे को करते हो, उसका ऋण ला दिया, वो मांगता है आपको दे दो, तो आपसे वसूल करेगा, उधर नहीं जाने। तो मकान आपका नहीं उसका, इसलिए उसके मकान में जीवात्मा को कोई चैन नहीं, कोई सुख नहीं मिलता, कोई आराम नहीं किसी को, तब रो रहा है। अब ये कहा कि भाई तुम भजन कर लो तो तुम्हारा ये संकट कट जाए, तो तुम उस तरफ ध्यान नहीं देते, तुम्हारी इच्छा ही नहीं भजन कर सकते। बस किसी की इच्छा है कि हमारे पास सब खत्म हो गया और हमको फिर मिल जाए। इसकी मेहनत कर रहे हो और उसकी मेहनत नहीं करते हो जो अपना संपूर्ण धन मिल जाए और अपने महासागर में चले जाओ, सदा के लिए सुखी हो जाए, वो नहीं करोगे। वही तब तक आ गया समय तो न बच्चे को छोड़ने वाला, न बच्ची को, न जवान को, न स्त्री को, और न बुढ़े को छोड़ने वाला और न देवी को। वो समय और निकाल बार शरीर आपका ये पड़ा, सामान ये पड़ा, ये सामान जो जमा किया है आपने 50 साल 60 साल तक, ये सब ये पड़ा, तुम्हारा शरीर जिसने किया वो ये पड़ा। अब ये दोनों मिट्टी है, सामान भी मिट्टी और शरीर भी मिट्टी। अब इसके साथ वो नहीं जा सकता, ना उसके साथ तुम जा सकते, तो सबसे नाता टूट गया। और जितने भी तुमने दोस्त मित्र यार माँ बाप बनाए थे वो भी जड़, उससे भी नाता टूट गया, वो भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए और कहाँ गए, उनको क्या मतलब। उनको तो मतलब अपने स्वार्थ का है यह कि हमारा स्वार्थ ही अस्तित्व हो और काम में आए हमारे, और बाधा पहुंचाई उनके द्वार में, लड़ाई झगड़ा बस ये रहा। और तो तुमने क्या किया, बेकार किया, इतनी सुनते ही नहीं रहे, मेहनत करते रहे, धन दौलत जोड़ते रहे, और आज खाली शरीर ये पड़ा है। अब इसको ले जा करके गाड़ो क्या चला दो, वही आपकी अंतिम सीमा है, इसके आगे कुछ नहीं, आखिरी है। यदि जिस मकान को दिया था उसको लेकर के फोड़ दिया और गड़वा दिया और जलवा दिया, बात खत्म हो गई। अब तुम रोते हो अज्ञान में कि बच्चा आ जाए, हमारा पति आ जाए, अब कहाँ मिलने जुलने वाला, जो तुम्हारे सामने ही तुमने फोड़वा दिया, जलवा दिया, गड़वा दिया, उसको नाश करा दिया, और फिर उसी के लिए रोते हो। तो कितना बड़ा अंधा अज्ञान है कि फिर रोते हो। जब आपने जलवा गड़वा दिया तो आप क्या करो, सब काम तो उससे करवा दिए, अब रो रहे हो कि तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। तो ये आपके ऊपर बोझा लगा। अगर बोझा हल्का होता तो आप ये काम न करते, तब मैं निकलने की तैयारी करते कि चलो जल्दी से निकल चले जाओ, काल के दिन वो नहीं किया समझते। तो इसलिए अब आपको रास्ता मिल रहा तो अपना सौभाग्य समझो कि हमारी बड़ी खुशकिस्मत है कि हमको रास्ता मिल रहा भजन करने का, वेद मिल रहा भजन करने का, युक्ति मिल रही भजन करने की, नाम मिल रहा भजन करने का, रूप मिल रहा ध्यान के लिए, स्थान मिल रहा है पर पहुंचने के लिए, आवाज मिल रही डोरी उसको पकड़ के चढ़ने के लिए, तो सब कुछ तो मिल रहा। फिर अब करने में क्या करूं, फिर क्यों कहते हो नकारते हो, नकारोगे तो दशा ये होगी।
और फिर मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। भजन करने के लिए मिला है, दिन में काम करो शाम को आओ। ईमानदारी मेहनत तो सब जगह जरूरी है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो।